Hello friends, this is Akhilesh Tripathi and welcome to your favorite channel Target for IQ। फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं जो न केवल एज ए एस्पिरेंट्स, ना ही एज ए लॉ एस्पिरेंट्स, एज ए जुडिशरी एस्पिरेंट्स, बल्कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर सोसाइटी आपको जानना जरूरी है। हम आज आपसे चर्चा करेंगे वे 10 इम्पॉर्टेंट अधिकार जो सभी भारतीयों को प्राप्त हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमें ये इसकी जानकारी नहीं होती है, हमें ये पता नहीं होता है, इस वजह से इसका दुरुपयोग किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं राइट्स के बारे में जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है और इनकी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है हमें। इसमें पहला है, अगर आपका पहला देखा जाए तो ये वोमेन्स की जो है, फीमेल के गिरफ्तारी से है, फीमेल के अरेस्ट से रिलेटेड है। अगर भारत में एक ऐसा कानूनी प्रावधान है कि महिला को, अगर किसी महिला की गिरफ्तारी होनी है तो उसे केवल फीमेल पुलिस ऑफिसर ही गिरफ्तार कर सकती है, कोई मेल पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकती है। और यदि उस महिला को कहा जाता है कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच, यानी कि 6 PM से 6 AM के बीच में थाने में बुलाया जाए, तो वो महिला चाहे तो मना कर सकती है, उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये पहला है, फीमेल्स की गिरफ्तारी फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही होगी। दूसरा आज का एक और इम्पॉर्टेंट राइट है, वो ये है कि अगर आपका इनकम टैक्स ऑफिसर या जो टैक्स ऑफिसर है वो चाहे तो आपको अरेस्ट कर सकता है। टीआरओ जो होती है, टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन, उसका अगर कोई टैक्स ऑफिसर चाहे तो ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, आईटी एक्ट 1961 के तहत वो जब तक चाहे तब तक अगर आप उसका टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो टैक्स रिकवरी में आपको अरेस्ट कर सकता है। ये उसको लीगल राइट है और ये उस पर डिपेंड करेगा वो कब तक आपको गिरफ्तार करके रखता है। थर्ड चीज़ है, अगर आप साइकिल चलाते हैं या कोई रिक्शा चलाते हैं तो आपके द्वारा किसी भी प्रकार के आप पे मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है। मतलब साइकिल और रिक्शा पे मोटर व्हीकल एक्ट आपका लागू नहीं होता है, इन पे किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, इनका चालान नहीं कटता है। चौथा है लिव इन रिलेशनशिप पे। लिव इन रिलेशनशिप जो है, सोसाइटी अपनी भले ही थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, हम या स्टीरियोटाइप है उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन लीगली ये एक्सेप्टेबल होती है। बस इसके लिए कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। और इसी दौरान अगर आप लिव इन रिलेशनशिप के दौरान में हैं और कोई संतान होती है तो वो संतान भी आपकी लीगल प्रॉपर्टी पे उसकी हकदार होती है, उसके लिए क्लेम कर सकती है। आज का पांचवा राइट है ट्रैफिक रूल वायलेशन को लेके। अगर आपसे किसी भी प्रकार का किसी दिन ट्रैफिक रूल वायलेट हो जाता है तो एक दिन में एक ही बार आपको पनिश किया जा सकता है, एक दिन में एक से ज़्यादा चालान आपके ट्रैफिक रूल वायलेशन पे नहीं लगेगा। मान लीजिए अगर आपने बिना हेलमेट जो है गाड़ी चलाई है तो उस पर एक दिन में एक ही बार चालान कटेगा। ऐसा नहीं है कि जितने चौराहे पे जाएंगे उतनी बार आपका चालान कट जाएगा, या रेड लाइट जंप में एक से ज़्यादा बार आपका एक दिन में चालान होगा। और पांचवा है एमआरपी से कम कीमत देने का अधिकार। मतलब जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ये आपका राइट है कि आप दुकानदार से उस एमआरपी पे बार्गेन कर सकते हैं, उससे कम कीमत दे सकते हैं। हाँ, यदि अगर वो दुकानदार उससे ज़्यादा कीमत मांग रहा है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एमआरपी से ज़्यादा कीमत वो नहीं ले सकता है। सातवें राइट का अगर बात देखा जाए तो अपने काम की फीस या उधार मांगने का अधिकार। अगर आपने कोई काम किया है और आपको उसकी फीस नहीं मिल रही है तो ये आपका लीगल राइट है कि आप उसकी मांग कर सकते हैं। या फिर आपने किसी को उधार दिया है तो अपने उधार दिए हुए पैसे को भी आप लीगली मांग सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है आपका वो मांगने का, वो आपका 3 इयर्स का है। अगर आपने कोई काम किया है और उसमें 3 साल के अंदर आप अपना मेहनताना मांग सकते हैं, या फिर अगर आपके द्वारा जो उधार दिया गया है वो भी 3 साल के अंदर आप उसको मांग सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कुछ जो स्पेसिफिक रीजन था वो बताना पड़ेगा। और अगला राइट आपका है 1961 पुलिस एक्ट का। 1961 पुलिस एक्ट ये कहता है कि जो भारत के किसी भी राज्य के पुलिस अधिकारी हैं वो 24 घंटे 24 आवर क्या होते हैं, 24 आवर ड्यूटी पे होते हैं और उनको किसी भी समय उनसे शिकायत दी जा सकती है। वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि मैं ऑफ ड्यूटी हूं, चाहे वो पुलिस यूनिफॉर्म में रहें या ना रहें। नौवां राइट आपका है 1956 हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट का।
इस पे कहा गया है कि अगर कोई भी हिंदू दंपत्ति वो चाहे तो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, बशर्ते वो निसंतान होना चाहिए, उसको एक भी संतान नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही वो अडॉप्ट कर सकता है। प्लस उसके साथ साथ एक चीज और बताया गया कि इनके बीच में एज गैप है जो वो 21 ईयर का होना चाहिए, 21 साल का एज गैप होना चाहिए, मतलब जो पिता अडॉप्ट कर रहा है और जिस बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है उसके बीच में। 10वां एक्ट और है, अगर आपकी पत्नी आपको ताने दे रही है, गाली दे रही है, या आपके माता पिता से आपको अलग रहने पे बाध्य कर रही है, इस प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि कर रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना उनके ताने सहने की जरूरत है। आप ये जो सारी चीजें हैं, सारी एक्टिविटी आएगी अंडर द क्रूएल्टी आती है, ये क्रूरता के तहत आती है, और इस बेसिस पे आप उनसे जो है तलाक ले सकते हैं, डिवोर्स फाइल करा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके 10 इंपॉर्टेंट राइट्स थे जो एज ए नागरिक आपको जानने जरूरी हैं। बाकी ऐसे ही किसी फनी वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आएंगे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।